नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र में माही नदी सिस्टम। माही नदी का जो अफवाह तंत्र है इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा मित्रों, राजस्थान के अंदर कौन सी नदी आपके माही नदी, कौन सी नदी आपके माही, नाम सुना होगा मित्रों माही नदी का। माही नदी, ये जो माही नदी है आपके दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा काठड़ या वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, काठड़ या वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा, काठड़ या वागड़ की गंगा, या कौन सी गंगा आपके आदिवासियों की गंगा माही नदी को बोलते हैं। माही नदी की टोटल लंबाई 5, 6 और 7, 576 किलोमीटर। 5, 6 और 7, 7 बीच में है, ऐसा नहीं सीरीज ठोक दो गलत हो जाएगा। 5, 6 और 7, 576 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में लंबाई आप देखोगे तो मित्रों ध्यान रखिएगा 171, 171 किलोमीटर इसकी लंबाई का है आपके राजस्थान के अंदर है। तो टोटल लंबाई 576, राजस्थान में 171। ये नदी जो है मित्रों ध्यान रखिएगा यू आकार में प्रवाहित होती है। कौन से आकार में आपकी यू आकार में प्रवाहित होती है। यू आकार में प्रवाहित होती है कौन सी नदी आपके माही नदी। कौन सी नदी आपकी माही नदी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मित्रों, ये माही जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे तो कौन सी है आपकी माही नदी। आप देखोगे जैसे माना कि ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात जिसको अपन क्या बोलते हैं कर्क रेखा, फिर बीच में आपकी भूमध्य रेखा, और फिर कौन सी है आपकी मकर रेखा। इसके अंदर आप देखोगे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है हमारी, जिसका नाम क्या है माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है लिम्पोपो रिवर। कौन सी रिवर, ये दोनों नदियां कहाँ हैं कांगो और लिम्पोपो, दोनों नदियां मिलेगी अफ्रीका के अंदर। लेकिन अपने ध्यान रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे तो कौन सी नदी आपके माही नदी। कौन सी नदी आपके माही नदी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे माही नदी जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बिल्कुल राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर यू शेप के अंदर प्रवाहित होने वाली नदी पूछे तो कौन सी नदी है आपके माही नदी है ना। राजस्थान के अंदर वागड़ क्षेत्र की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजस्थान के 3 जिलों से प्रवाहित होने वाली नदी पूछे तो कौन सी नदी आपके माही नदी। कौन सी नदी आपके माही नदी। आप देखोगे इसमें जैसे एमपी के अंदर यहाँ आपकी एक झील है जिसका नाम मेहद झील। कौन सी झील है आपकी मेहद झील। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपकी धार। मेहद झील, धार जिला एमपी। मेहद झील, धार जिला एमपी। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आपकी माही नदी। कौन सी नदी आपकी ये माही नदी। यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी, राजस्थान में एंट्री करेगी। मित्रों ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर यहाँ गांव पड़ता है जिसका नाम है खांदू गांव। कौन सा गांव आपकी खांदू गांव, बांसवाड़ा के अंदर
यहाँ से नदी क्या करेगी, राजस्थान में प्रवेश। तो माही नदी खांडूगांव बांसवाड़ा से राजस्थान में क्या करती है, आपकी प्रवेश करती है। जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगी इस तरीके से आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी तो बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा में इसके ऊपर आपके दो बांध बने हैं। सबसे पहला बांध यदि आप देखोगे, इस बांध का नाम है आपके माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है, आपके माही बजाज सागर बांध। और मित्रों माही बजाज सागर बांध कहाँ है, आपके बांसवाड़ा के अंदर। तो बांसवाड़ा में इसके ऊपर बांध है जिसका नाम क्या, आपके माही बजाज सागर बांध। और मित्रों माही बजाज सागर बांध ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। लंबाई की दृष्टि सबसे लंबा बांध पूछे तो यही बांध है, 3109 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, आपके 3109 मीटर लंबा, जिसका नाम क्या है, माही बजाज सागर बांध। मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो जाखम बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछे तो राणा प्रताप सागर बांध है। और सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा, आपके माही बजाज सागर बांध है। फिर आप नेक्स्ट आगे देखोगे, ये जो माही नदी है मित्रों, इस माही नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माही परियोजना। माही नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या, आपकी माही परियोजना। मित्रों माही जो परियोजना है, ये प्रोजेक्ट आपके राजस्थान और आपके गुजरात, राजस्थान गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी है। माही परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, आपके 45%। और गुजरात की कितनी है, 55%। राजस्थान गुजरात के बीच में समझौता हुआ था 1966 के अंदर। फिर आप देखोगे इधर, ये जो आपकी माही परियोजना है, सिंपली फॉर्मेट में ध्यान रखना, ये कई बार सवाल पूछा गया, माही परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये जो माही प्रोजेक्ट है मित्रों, इस माही परियोजना के तहत राजस्थान में एक बांध बना है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है, आपके माही बजाज सागर बांध। और मित्रों माही बजाज सागर बांध कहाँ है, आपके बांसवाड़ा के अंदर। माही बजाज सागर बांध कहाँ है, आपके बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ विद्युत प्रोडक्शन होता है 140 मेगावाट। कितना होता है, आपके 140 मेगावाट। यहाँ जितना भी विद्युत प्रोडक्शन होता है 100% यहाँ से कौन लेता है, आपके राजस्थान ही लेता है। कौन लेता है, आपके राजस्थान लेता है। गुजरात के अंदर, गुजरात में इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है कड़ाना। कौन सा बांध है, आपकी कड़ाना बांध, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। यहाँ विद्युत प्रोडक्शन होता है मित्रों 176 मेगावाट। कितना है, आपके 176 मेगावाट। बड़ी बात यह है कि यहाँ जितना भी विद्युत प्रोडक्शन होता है 100% यहाँ से कौन लेता है, आपके गुजरात। दोनों अपने अपने ले लेते हैं, इधर से पूरा राजस्थान ले लेगा और उधर से कौन लेगा, आपकी पूरा का पूरा गुजरात लेगा। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले कौन सा बांध है, आपके माही बजाज सागर बांध इसके ऊपर बना है। फिर आप आगे देखोगे, बांसवाड़ा के अंदर ही यहाँ इसके ऊपर एक बांध और बना है। इस बांध का नाम है मित्रों कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है, आपके कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। और कहाँ है कागदी पिकअप बांध, आपके बांसवाड़ा के अंदर इसके ऊपर बना है। फिर आप आगे देखोगे, यहाँ से नदी ऐसे आगे बढ़ेगी पीपलकोट तहसील होते हुए, गलियाकोट होते हुए। किधर से, आपके गलियाकोट होते हुए आपके, वैसे यहाँ त्रिवेणी संगम बनेगा सोमाई और जाखम का। फिर आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए नदी गुजरात में एंट्री करेगी। गुजरात होते हुए सीधी आपके जो है, गुजरात होते हुए सीधी आपके खंबात की खाड़ी में जाके नदी क्या हो जाएगी, आपके समाप्त होगी। सीधी जाके बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जाके नदी क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त होगी। इसके ऊपर यहां गुजरात के अंदर एक बांध बना है। इस बांध का नाम है मित्रों आपके कड़ाना बांध। कौन सा बांध है, आपके
कड़ाना बांध। तो कड़ाना बांध कहाँ बना आपके गुजरात के अंदर, ठीक है। यहां से आप देखोगे एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और यहां से देखोगे तो माही नदी को कितनी बार काटती है, आपके 2 बार काटती है। फिर आप देखोगे इधर बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी आपकी, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम क्या, सोम नदी। इसी सोम नदी के ऊपर उदयपुर के अंदर 2 बांध है, एक तो है सोम कागदर बांध। कौन सा बांध है आपके, सोम कागदर बांध है। यहां आपको 2 बांध मिलेंगे इसके ऊपर, एक तो है सोम कागदर बांध और दूसरा है आपके सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कागदर बांध और सोम कमला अंबा परियोजना। अब इधर देखोगे सोम नदी, ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से आती हैं, इसकी एक सहायक नदी आती है इधर से, इस सहायक नदी का नाम है मित्रों गोमती नदी। कौन सी नदी आपकी, गोमती नदी। जैसमंद झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है, गोमती नदी। वही गोमती नदी है जो ढेबर दराज से निकलती है। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदी है। फिर आप देखोगे इधर से भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, यहाँ से एक नदी निकलती है मित्रों, इसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी आपकी, जाखम नदी। इसी जाखम नदी की इधर से एक सहायक नदी आके मिलती है, इसका नाम है करमोई नदी। कौन सी नदी आपकी, करमोई नदी। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर लवकुश नामक जल स्रोत है, लवकुश नामक झरने हैं, वहां से कौन सी नदी निकलती है आपके, करमोई नदी निकलती है। कौन सी नदी आपके, करमोई नदी का उद्गम वहीं से होता है। इसी जाखम नदी के ऊपर, इसी जाखम नदी के ऊपर यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर एक बांध बना है मित्रों, इस बांध का नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध है आपके, जाखम बांध। कहाँ है जाखम बांध आपके, प्रतापगढ़ के अंदर। ध्यान रखिएगा मित्रों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध की ऊंचाई कितनी है आपकी, 81 मीटर। कितना ऊंचा बांध है आपकी, 81 मीटर। और इसी के साथ में यहाँ पर इस नदी के ऊपर ये क्या बन गई आपकी, त्रिवेणी संगम। क्या बन रहा है आपकी, त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो सोम, माही और जाखम का यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, त्रिवेणी संगम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का है, सोम, माही और आपकी जाखम। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहां पर बन रहा है आपके, वेणेश्वर धाम। कौन सा धाम आपके, वेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर। यहाँ पर त्रिवेणी संगम सोम, माही और जाखम का बनेगा। तो ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे बन रहा है आपके, वेणेश्वर धाम। कौन सा धाम आपके, वेणेश्वर धाम। और कहाँ है मित्रों वेणेश्वर धाम आपके, डूंगरपुर के अंदर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाए तो किसको बोलते हैं आपके, वेणेश्वर धाम को बोलते हैं। ये आपकी इधर से कौन सी नदी निकल रही है, यू शेप के अंदर इस तरीके से जो प्रवाहित होने वाली नदी है, ये कौन सी है आपकी, माही नदी। ठीक है, इधर से कौन सी नदी है आपकी, गोमती नदी। ये कौन सी नदी आ रही है, सोम नदी। इधर से सहायक नदी के अंदर करमोई नदी। और यहां से कौन सी नदी आ रही है आपकी, ये लो सा जाखम नदी। तो यहाँ पर आपकी त्रिवेणी संगम हो गया सोम, माही और जाखम का। तो देखिएगा माही जो नदी है, माही नदी मित्रों ध्यान रखिएगा, माही नदी का जो ओरिजेंट होता है, ओरिजेंट ऑफ द माही रिवर, उद्गम कहाँ से होता है आपकी, महद झील। महद झील कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपके, धार जिला, स्टेट कौन सा आपकी, एमपी, है ना। ये नदी राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश कौन सा गांव है आपके,
खादू गांव, कहाँ है खादू गांव आपकी बांसवाड़ा। यहां से राजस्थान में क्या करती है आपकी प्रवेश करती है खादू गांव बांसवाड़ा से। ये माही जो नदी है राजस्थान में प्रवाहित, राजस्थान में प्रवाहित, मित्रों ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर 3 जिलों से प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और साथ साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो नदी है बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाएगी आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा भी बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आप आगे देखोगे, ये जो माही नदी राजस्थान की, राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर, जो दक्षिण से उत्तर व उत्तर से, व उत्तर से पुनः दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर व उत्तर से पुनः दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है आपके मित्रों, ध्यान रखिएगा माही नदी। ठीक है, उसके बाद में माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियों में थ्योरिकल पोर्शन में 1-2 नदी लिख रहा हूं मैं। एक तो कौन सी आपकी सोम नदी, ये सोम नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां कहाँ है आपके उदयपुर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है आपकी सोम नदी। सोम नदी के ऊपर उदयपुर के अंदर एक बांध है जिसका नाम है सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध कहाँ है आपके उदयपुर के अंदर। और दूसरी है आपकी सोम कमला, दूसरा बांध है सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ है आपके डूंगरपुर के अंदर। और फिर आपके जो है वैनेश्वर धाम के अंदर जाके ये नदी किसमें मिल जाती है आपकी माही नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी आपकी सोम नदी। नेक्स्ट सहायक नदी आप देखोगे तो नेक्स्ट नदी है मित्रों आपकी जाखम। कौन सी नदी है आपकी जाखम नदी। और जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा साथ साथ में, इसी सोम नदी की एक सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदी, सहायक नदी जिसका नाम है मित्रों आपकी गोमती। कौन सी नदी है आपकी गोमती नदी सोम नदी की सहायक नदी है। जाखम नदी, और जाखम नदी का ओरिजिन कहां से होता है भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां कहाँ है भंवर माता की पहाड़ियां आपकी छोटी सादड़ी, और छोटी सादड़ी कहाँ है आपकी प्रतापगढ़। भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। यहाँ से आपकी जाखम नदी, और जाखम नदी के ऊपर ध्यान रखिएगा एक बांध बना मित्रों जिसका नाम है जाखम। कौन सा बांध है आपकी जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 81 मीटर। जाखम बांध प्रतापगढ़ जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 81 मीटर आपकी ऊंचा है। कितना ऊंचा आपकी 81 मीटर ऊंचा है। इसी की सहायक नदी ध्यान रखिएगा मित्रों, इसकी एक सहायक नदी है जो सीता माता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है जिसका नाम है करमोई। कौन सी नदी है आपकी करमोई नदी जो सीता माता अभ्यारण्य से क्या होती है आपकी प्रवाहित होती है। अब देखना इधर, जैसे आपकी
यहाँ पर आपकी मेहद झील, धार जिला एमपी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है आपकी? माही नदी। मित्रों माही नदी यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये नदी इस तरीके से चलते हुए यू शेप में प्रवाहित होती हुई सीधी जाके बे ऑफ खंबात के अंदर अर्थात खंबात की खाड़ी में जाके नदी क्या हो जाएगी? समाप्त। खंबात की खाड़ी में जाके नदी समाप्त हो जाएगी। राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होगी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर। इसकी सहायक नदी आप देखोगे, सबसे पहले इधर से इसकी एक सहायक नदी आएगी, इसका नाम है मित्रों सोम नदी। कौन सी सहायक नदी आपकी? सोम नदी। इसी सोम नदी की एक सहायक नदी इधर से आएगी जिसका नाम है गोमती नदी। सोम नदी की सहायक नदी, और सहायक नदी का नाम क्या है मित्रों? आपकी गोमती नदी। गोमती नदी ढेबरदरा उदयपुर से निकलती है, कहाँ? सॉरी, सलूम्बर से। ढेबरदरा सलूम्बर से निकलती है, जैसमंद झील में गिरती है। नाम सुना होगा जैसमंद झील का। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो कौन सी आपकी? जैसमंद झील। जिसमें गिरने वाली नदी पूछे तो कौन सी आपकी है? गोमती नदी। इधर से आपकी एक नदी आती है जिसका नाम है जाखम। कौन सी नदी आपकी? जाखम नदी। ये जाखम नदी जो है भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़ से होते हुए वैणेश्वर धाम में जाके माही नदी के अंदर मिल जाती है। किसमें मिलेगी आपके? वैणेश्वर धाम के अंदर। इसी की इधर से एक सहायक नदी आती है सीता माता अभ्यारण्य की तरफ से, इस नदी का नाम है करमोई। कौन सी नदी आपकी? करमोई नदी। तो जाखम जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है आपके? करमोई नदी। और करमोई नदी कहां से निकलती है आपके? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर लवकुश नामक झरना, वाल्मीकि का आश्रम और जस्ट पास में लवकुश नामक झरने, वहां से नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है करमोई नदी। फिर ध्यान रखिएगा, इधर से इसकी एक सहायक नदी आती है, इसका नाम है इरू नदी। कौन सी नदी है आपकी? इरू, या इसको बोलते हैं एराव नदी। इरू या एराव नदी कहा जाए तो कौन सी नदी है आपकी? माही नदी की सहायक नदी है। ये प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर, कहां से निकलती है आपकी? प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर आपके जो है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध के आगे जाके किसमें मिल जाती है आपके? माही नदी के अंदर मिल जाती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम मिलने वाली सहायक नदी है तो कौन सी आपकी? इरू या एराव नदी है। फिर और आगे बढ़ेंगे अपन। इधर इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चाप नदी। कौन सी नदी आपकी? चाप नदी। कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलकर बाईं तरफ से, है ना, बाईं तरफ से किसमें मिल जाती है आपकी? माही नदी के अंदर। कौन सी नदी आपकी? चाप नदी है। फिर आप आगे देखोगे, इधर से आम्बेर एमपी से होते हुए इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है अनास नदी। कौन सी नदी है आपकी? अनास नदी। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसी अनास नदी के ऊपर यहाँ आपकी एक बांध बना है, इस बांध का नाम है अनास बांध। कौन सा बांध है आपकी? इसके ऊपर एक बांध बना है, इस बांध का नाम क्या? आपकी अनास बांध। और मित्रों अनास बांध कहाँ है आपके? ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा के अंदर। अनास बांध कहाँ है आपके? बांसवाड़ा के अंदर। अनास की एक सहायक नदी आती है इधर से, इस सहायक नदी का नाम है मित्रों हरण नदी। कौन सी आपके? हरण। यानी अनास व हरण नदी के संगम पर यहाँ पर आपके जो है बांध बना है जिसका नाम क्या? अनास बांध। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, अनास बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी है आपके? अनास नदी। या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो कहाँ है आपके? बांसवाड़ा के अंदर। और आगे बढ़ेंगे, इधर से इसकी एक सहायक नदी आती है, इधर से सहायक नदी आती है, इस सहायक नदी का नाम है मोरैन नदी। कौन सी नदी है आपकी? मोरैन। मित्रों ध्यान रखिएगा, एक राजस्थान में मोरैन नदी है और एक आपकी मोरेल नदी, मोरेल नदी जो बनास की सहायक नदी अर्थात बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्षेत्र की नदी है। और ये मोरैन नदी जो माही नदी की सहायक नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के पास में माही नदी के अंदर मिल जाती है। और आगे देखेंगे, इधर से इसकी एक सहायक नदी और जाके मिलती है, इस नदी का नाम है भादर।
कौन सी नदी है आपकी? भादर नदी। ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर माही बजाज सागर बांध के आगे आपके जो कड़ाना बांध गुजरात के आगे जाके इस माही नदी के अंदर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? आपके माही नदी के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ से इस तरीके से यू शेप में प्रवाहित हो रही है। ये नदी कौन सी है? माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, काठड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, सारी गंगा कौन सी है? आपकी माही नदी। इधर से आपकी कौन सी नदी आ रही है? ये गोमती नदी। कौन सी नदी? आपकी गोमती। इधर से आपकी नदी आ रही है जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी? आपके सोम नदी। इधर से आपकी ये कौन सी? आपकी अनास नदी। ये आपकी चाप नदी। इधर से आपकी जाखम नदी। ये कौन सी? आपकी भादर नदी। ईरू या एराऊ नदी, मोरैन नदी। ये कौन सी? आपकी करमोई नदी। इधर से कौन सी? आपकी हरण नदी। ये सारी की सारी राजस्थान के अंदर किसकी सहायक नदियां मित्रों? आपकी माही नदी की सहायक नदियां। कौन सी नदियां? आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं मित्रों। ये हमारे राजस्थान के अंदर एक छोटा सा अफवाह तंत्र था जिसका नाम है माही नदी का अफवाह तंत्र, जिसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।